वेलकम टू माय चैनल नसीम सर एकेडमी। नसीम सर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। गुणनखंड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू? गुणनखंड को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। ये बात भी हम लोग जान लेते हैं। चलिए हम लोग जो है आज हम लोग ये प्रश्न जो है एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 से ली गई है और पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। 12x² - 7x + 1। इसको सॉल्व करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहां पर क्या है। 12 है और लास्ट में क्या है? 1 है। इन दोनों को क्या करेंगे? गुना करेंगे। कितना हो गया? 12 गुना 1 12 हो गया। 12 गुना 1 कितना हो गया? 12 हो गया। इस 12 को हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे बाबू। क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। इस तरह देखिए कितना हो गया? 2 गुना 2 गुना 3 है ना, गुना 1, इस तरह हो गया। अब देखो बाबू, ये अगर हम लोग 2 दूना 4 और 3 एका 3, 3 एका 3। अब यहां पर देखिए क्या है कि इन दोनों को जोड़ कर करके घटा कर करके -7x आना चाहिए और दोनों को गुना करने के बाद कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। ये बात हम लोग देख लेते हैं। अब इसमें क्या है? देखिए यहां 4 है तो इसमें क्या कर लेंगे? यहां -4 कर दें बाबू और -3 कर दें, कितना हो जाएगा? तो -7 हो जाएगा। -7 हो जाएगा। और -7 हो जाएगा तो यहां पर देखिए अब इसको गुना करेंगे, -4 गुना -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस प्लस 12 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा काम चल जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे बाबू? 12x² लिख लेते हैं और यहां पर हम लोग क्या करेंगे? -4 है तो इसको 4x लिख लेते हैं, -3 है तो क्या लिख लेंगे? -3x, और यहां पर प्लस है तो सेम इसको उतार लेते हैं। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं कि इसमें कॉमन लेते हैं बाबू, है ना। कॉमन क्या लेंगे? सबसे पहले हम लोग आगे देखेंगे यहां पर कितना है। 4x है तो हम लोग को लगता है कि 4x ले लेंगे तो हमारा कॉमन आ जाएगा। देखिए 4x ले लेते हैं, यहां पर कितना हो जाएगा बाबू? 3x हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा? 1 है। और माइनस कितना यहां ले लें? यहां पर देखिए हमको एक भी ये ख्याल रखना होगा कि जितना इसमें यहां पर है उतना ही आना चाहिए। तो हम लोग कितना? 1 ले लेते हैं, तभी बचेगा यहां कितना बचेगा? 3x बचेगा, है ना। और यहां पर माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा बाबू, और ये 1। और एक बात ये याद रखिएगा कि ये दोनों सेम आना चाहिए बाबू, ये भी और ये भी। अगर ये दोनों सेम है तो समझो कि हम लोग सही चल रहे हैं, है ना, सही बना रहे हैं। अब देखिए इसमें या तो इसको लिख लीजिए, पहले लिख लेते हैं 4x - 1, है ना, और उसके बाद कितना ले लें? 3x - 1। इस प्रकार ये आंसर हमारा हो गया। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं, है ना। दूसरा प्रश्न क्या है कि यहां पर जो है 2x² + 7x + 3 है ना। इसको देखते हैं। तो इसमें करना क्या है हम लोगों को? सबसे पहले इसको और इसको दोनों को क्या करेंगे? गुना कर देंगे बाबू। तो 2 गुना यहां कर लेते हैं, 2 गुना 3 कितना हो गया? 6 हो गया। यहां पर 2 है और यहां पर कितना है? 3 है, 6 हो गया। इस 6 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू? एलसीएम निकाल लेंगे, है ना। 2 तिया 6, है ना, और उसके बाद 3 का 3। इसको लिख लेते हैं बाबू, 2 गुना 3 गुना 1, है ना। तो इसके बाद देखिए यहां पर 7x लाना है, ये याद रखना है, 7x लाना है। 7x कैसे होगा? ये मान लीजिए 2 तिया 6 और ये कितना हो गया? 1। अब इन दोनों को हम अगर जोड़ दें तो कितना आ जाएगा बाबू? 7x, और दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 6 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा काम
चल जाएगा। देखिए यहां पर कितना है, 2x स्क्वायर प्लस कितना लिख लें, यहां पर लिख लेते हैं 6x है ना, और प्लस x और प्लस 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जो है इसमें 2x को कॉमन हम लोग ले लेते हैं, 2x कॉमन ले लेते हैं। यहां पर कितना बचा, x बचा, और यहां पर कितना, इसमें डिवाइड करेंगे तो यानी 3 होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर यहां कितना ले लेंगे बाबू, 1 ले लेते हैं, क्योंकि हमको लाना कितना है, x प्लस 3 लाना है, x प्लस 3 लाना है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग लिख सकते हैं फाइनल, 2x कितना है बाबू, 2x है, और प्लस कितना है, 1 है, यानी इसको और इसको लिखते हैं और फिर ये लिख लेंगे, है ना, x प्लस 3। इस प्रकार ये आंसर हमारा आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, है ना। तो इसमें जो है क्या कह रहा है, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, है ना। तो 6 को उसी तरह हम लोग जिस तरह किए थे पहले उसी तरह करेंगे, 6 को 6 से गुना करेंगे बाबू, है ना। यहां कर लेते हैं 6 गुना 6, है ना, तो माइनस 6 है, चलिए ये माइनस 36 हो गया, ठीक है, हालांकि माइनस दे दिए। उसके बाद हम लोग जो है यहां पर जो है हम लोग माइनस नहीं लिखेंगे, ऐसे हम लोग कर लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं बाबू, है ना। देखो 2 1 2 ये 2 16, 2 9 18, और 3 3 9, और 3 1 3, ठीक है। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना। अब हम लोग करेंगे कि ये 5x जो है गुना करने के बाद 36 आए माइनस 36, और जोड़ करके घटा करके कितना आना चाहिए, 5x आना चाहिए। देखते हैं करके कि यहां पर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, इस तरह हम लोग अगर कर लें कि देखो यहां पर अगर 9 है, ये पूरी को अगर गुना कर दें तो 9, और ये दोनों कितना 4, ठीक है। अलाना कितना है, प्लस 5x लिखा, अगर हम लोग लिख लें प्लस 9 और माइनस 4 बराबर के कितना हो जाएगा बाबू, हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। और दोनों को अगर गुना हम लोग करेंगे 9 गुना माइनस 4 तो कितना हो जाएगा, माइनस 36 हो जाएगा। इस तरह हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, यहां पर लिखते हैं, ये सेम उतार देंगे बाबू, जैसे उतारते थे हम लोग उसी तरह उतार देंगे, ठीक है। अब यहां 5x को हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं प्लस 9x माइनस 4x, है ना, और माइनस 6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं। कॉमन कितना ले लें हम, कॉमन हम लोग ले सकते हैं कि 3x ले लेते हैं, है ना, 3x ही कॉमन आएगा, तो 3x ले लेते हैं। तो 3x को कॉमन लिया, यहां कितना हुआ बाबू, 2x हुआ, और यहां पर हमारा कितना हुआ, 3 हुआ, और यहां कितना लें, यहां उतना ही लेना है जितना इसमें ब्रैकेट में यही बच जाए, है, ये ध्यान रखना है बाबू। तो हम लोग ले लेते हैं 2 बाबू, ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 2, है ना, ये बच जाएगा 2x, और यहां माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा बाबू, है ना, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 3 6, इस तरह। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग फाइनल आंसर लिखते हैं, कितना है यहां है हमारा 3x माइनस 2, तो लिखो 3x माइनस 2, है ना, और उसके बाद पूरे इसको लिखना है, कितना लिखना है, 2x प्लस 3। इस तरह हमारा यह आंसर आ गया बाबू। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। चलिए अब हम लोग मेरे बच्चों इसमें जो है 4 को देखते हैं, क्या देखते हैं, 4 को। 4 में क्या है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये है हमारा प्रश्न। तो इसमें इसी तरह करेंगे कि 3 को और 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा। 12 को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, है ना, 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 का 3, इस तरह हम लोग लिख लेते हैं बाबू, है ना, इस तरह लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये याद रखना है कि गुना करने के बाद हमारा माइनस 12 आना चाहिए, और जोड़ करके घटा करके माइनस x बचना चाहिए, ये याद रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर अगर इसको कर दें 3
और ये कर दें तो 4 और आना चाहिए -x, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ लिख देंगे बाबू +3 और -4x, यानी 4x कर देंगे हम लोग, और इसमें कितना बचेगा तो -x, यानी इस तरह हम लोग लिख दें कि -3x +3x -4x बराबर की कितना बचेगा -x बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अब दोनों को गुना अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा -12 ही हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिख लेते हैं कि 3x स्क्वायर है ना, 3x स्क्वायर और माइनस कितना लिखेंगे यहाँ लिखेंगे +3x है ना, और -4x, और माइनस ये सेम उतर जाएगा यहाँ, उस तरह हम लोग कितना हो जाएगा, यहाँ कॉमन कितना ले लें, आगे देखते हैं कि यहाँ पर 3x है तो हम लोग 3x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर जो है हमारा कितना होगा x और प्लस ये 1, और उसके बाद यहाँ पर कितना ले लें बाबू, यहाँ हम लोग 4 ले लेते हैं, चूंकि x + 1 बचेगा, फिर 4 इधर लिए तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग कितना लिखेंगे 3x लिख देंगे ये ठो, और उसके बाद कितना -4 है ना, और उसके बाद कितना x + 1 हो जाएगा। इस तरह हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, गुणनखंड का कुछ हम लोग एक्स्ट्रा प्रश्न लिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि हम पूरा प्रैक्टिस कर लें, ताकि हमें पूरी तरह हमको समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या है, 2y² + 9y + 10 है ना बाबू। तो क्या करते थे हम लोग, इसको और इसको गुना करते थे, तो 2 गुना कितना करें, 10 को गुना करते हैं, 2 गुना 10 कितना हुआ 20 हो गया। इस 20 का हम लोग क्या करते हैं एलसीएम ले लेंगे, है ना, 2 दाई 20, 2 पंचे 10, 5 का 5 है, इसको लिख लेते हैं बाबू, 2 गुना 2 गुना 5 1। अच्छा, गुना करने के बाद हमें 20 आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने के बाद कितना आना चाहिए 9y आना चाहिए, है ना। तो हम लोग इसको अगर 2 गुना 2 4 हो गया, और इसको करेंगे तो 5, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा बाबू 9 हो जाएगा, है ना, हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, देखते हैं, इसको तो सेम उतार लेते हैं बाबू। अब यहां इसको लिखना है हमको, कितना लिखना है, इसको लिख लेना है 4, इसमें y लगा देंगे, 4y + 5y और प्लस ये सेम उतार देंगे। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि 2y यहां पर हम लोग कॉमन ले लेते हैं बाबू, है ना, 2y, तो y + 2, ठीक है, और प्लस यहां पर कितना ले लें, यहां पर हम लोग कितना ले लेंगे 5 ले लेंगे, है ना, और ये y प्लस कितना हो जाएगा 2। ये याद रखना है हमेशा कि ये दोनों जो है सेम आना चाहिए, ये दोनों सेम आना चाहिए ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब है कि हम लोग सही बना रहे हैं, है ना। ठीक है, अब देखिए हम लोग 2y और ये 5 लिख लेते हैं, 2y + 5 और y + 2 ये लिख लेते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है बाबू 3y² + 8y + 4, है ना। उसी तरह हम लोग करेंगे, 3 और 4 को क्या कर देंगे गुना कर लेते हैं बाबू, 3 गुना 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस 12 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 6 12, 2 तिया 6, 3 का 3। अब इसको लिख लेते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। अच्छा, गुना करने के बाद 12 आना चाहिए, और जोड़ने के बाद घटाने के बाद कितना आना चाहिए 8y आना चाहिए। तो हम लोग ये कर दें कितना 4, है ना, और ये 3, 4 और 3, ये नहीं होगा, देखिए ऐसे कर लेते हैं बाबू, ये नहीं हो रहा है, हम लोग कैसे करेंगे, ये कर लेंगे 3 दूना 6 और ये 2, 2 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 6 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, 2 6 का कितना हो जाएगा 12, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे हम लोग 6 + 2 कितना 8, और 6 गुना
2 कितना 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लिख लेते हैं 3y² है ना प्लस 6y प्लस कितना 2i प्लस 4, ये सेम उतार देंगे है ना। इसमें कॉमन कितना ले लें बाबू, 3y ले लेते हैं। ठीक है, 3y कॉमन लेने के बाद कितना हो जाएगा, देखो यहां हो जाएगा y प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2 और प्लस यहाँ कितना ले लें हम लोग 2 ले लेते हैं y प्लस 2। देखो सेम आ गया, दोनों आया ना सेम, ये भी सेम ये भी सेम, इसका मतलब सही है। अब देखिए आगे लिख लेते हैं, ये फाइनल आंसर लिख लेते हैं 3y प्लस 2 इतना लिखा, फिर ये लिखा, फिर इसको लिख लेते हैं y प्लस 2। इस प्रकार आंसर हमारा आ गया। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि 4y² प्लस 2y माइनस 12 है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि इस 4 को और इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे बाबू। देखो तो 4 गुना माइनस 12 है ना, कितना हो गया बच्चों का 48 माइनस 48 हो गया। ठीक है ना। अब ये 48 को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 48 को हम लोग एलसीएम ले लेते हैं बाबू। 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 एका 2, ये 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एका 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि 2 गुना 2 गुना 2, कैट गुना है 1 2 3 4 4 4 टाइम तक है ना, और 3 गुना 1। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। 8 में 6 गया तो कितना बचा है ना, 8 में 6 गया तो हमारा कितना बचा 2 बचा। और अगर यानी 8 को और माइनस 6 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 48 हो जाएगा। ठीक है, मेरा काम चल जाएगा। अब यहां पर इसी तरह हम लोग लिखते हैं, इसको बाबू सेम उतार लेते हैं है ना। अब यहां पर हमको 2y, देखिए इसमें 2y बचना चाहिए, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर 8y माइनस 6y माइनस 12, इसको सेम उतार लेते हैं। 8 में 6 कितना बचेगा 2y बचेगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे 4y हम लोग कॉमन ले लेंगे। अब यहां y हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा, और यहां कॉमन कितना ले लेंगे, यहां पर हम लोग 6 ले लेंगे। क्यों, क्योंकि y प्लस 2 आना चाहिए, y हो गया और प्लस कितना है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाबू, ये 2 है ना। अब हम लोग इसको और इसको लिख लेते हैं 4y माइनस 6, ये और ये लिख लिया, और उसके बाद y प्लस 2। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 5y² प्लस 3y माइनस 8 है ना। अब 5 को इससे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 अठे 40, 5 गुना माइनस 8 कितना हो जाएगा माइनस 40। ठीक है ना, तो माइनस 40 जो हो जाएगा, इसको 40 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 20 2 दूना 4 0, ठीक है 2 दाई 20। अब यहाँ कितना 2 पंचे 10 और यहाँ 5 है ना। 5 को क्या करेंगे 5 का 5 है, इसको लिख लेते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। अब देखिए गुना करने के बाद माइनस 40 आना चाहिए, जोड़ और घटाने के बाद कितना आना चाहिए 3y आना चाहिए। उसको हम लोग सेट करते हैं। देखिए ये कितना है 8 है और ये कितना है 5 है, तो 8 में और 5 में अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और गुना भी कर देंगे तो वही होगा। देखिए 8 गुना कितना माइनस 5 कितना माइनस 40, हमारा काम बन जाएगा है ना। अब इसमें देखिए क्या लिखेंगे 5y से हम उतार देंगे बाबू, और प्लस यहां पर हम लोग क्या करेंगे 3y को लिख सकते हैं कि प्लस है ना। अच्छा यहां पर हम लोग देखिए एक चीज याद रखना है कि यहां पर जो है पहले हम लोग क्या लिख देंगे, यहां पर पहले हम लोग लिख देंगे माइनस लिख देंगे बाबू, कोई दिक्कत
यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहां पर हम लोग लिख देंगे माइनस, ठीक है, 5y और प्लस कितना लिख देंगे 8y और माइनस 8 लिख देंगे। हमें कॉमन लेने में आसानी हो जाएगा, इसलिए इस तरह मैंने लिया है। हालांकि उस तरह भी हम लोग ले सकते हैं, कोई बात नहीं। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि 5y कॉमन ले लेते हैं, y और यहां पर जो है माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर कितना हो जाएगा बाबू, यहां पर हमारा जो हो जाएगा प्लस, यहां पर हम लोग 8 ले लेंगे और यहां पर y और माइनस 1, इस तरह हम लोग लिखेंगे 5y प्लस 8, है ना, और y माइनस 1, इस प्रकार हमारा ये आंसर आ जाएगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। मेरा न्यू चैनल का नाम है नसीम सर एकेडमी। नसीम सर एकेडमी को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोज का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।